नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग लॉ ऑफ लर्निंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वो है लॉ ऑफ लर्निंग। तो प्रश्न है यहाँ पे आपका कि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए। यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग क्या है और थॉर्नडाइक ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल देके। तो एक एक पॉइंट को हम लोग आराम से समझते हुए चलेंगे। तो जितने लोग भी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अधिगम लर्निंग के वे नियम और सिद्धांत हैं। अधिगम लर्निंग के वे नियम और सिद्धांत हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति, पशु या कोई भी जीव किस प्रकार नवीन कौशल या व्यवहार अर्जित करता है। देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है या फिर कोई एनिमल की बात कर लीजिए, कोई भी जीव हो, वो किसी भी चीज़ों को, नई चीज़ों को किस तरीके से सीखता है, कैसे सीखता है, वो उस जिन चीज़ों को सीखता है वो किस प्रकार सीख रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। तो एल थॉर्नडाइक ने प्रयोगों के आधार पर अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम प्रतिपादित किए हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया है, प्रयोगों के आधार पर अधिगम के लॉ ऑफ लर्निंग के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम को क्या किए हैं, प्रतिपादित किए हैं, जो आज भी शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये नियम कौन कौन से हैं और जो सेकेंडरी बताया गया है कि गौण नियम क्या है। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम है। सेकेंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम है। और थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम है। सेकेंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम है। और थर्ड है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो एक एक करके हम लोग इसको सीखते हुए चलते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पे है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इसको हम लोग देखेंगे कि तत्परता के नियम में है, इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहता है। जब भी कोई पर्सन किसी भी कार्य को करता है, चाहे वो कार्य कोई भी हो, वो आप एग्जांपल भी ले लीजिए, यदि वो गेमिंग कर रहा है, गेमिंग खेल रहा है, या फिर वो कोई चीज़ सीख रहा है, या पढ़ाई कर रहा है, या घर में ही कोई कार्य कर रहा है, तो जब तक कोई भी पर्सन मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, तो आप वो देखेंगे कि वो कार्य को आसानी से नहीं कर पाता है। तो वह कार्य को आसानी से और आनंद के साथ सीखता है। जब तक इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहता है तो क्या करता है, कार्य आसानी से और आनंद के साथ सीखता है। और यदि व्यक्ति उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो उसे सीखने में कठिनाई, झुंझलाहट और अरुचि उत्पन्न होती है। जब भी कोई भी पर्सन किसी भी कार्य को नहीं करना चाहता, जैसे कि आप एग्जांपल में लीजिए, यदि कोई बच्चे को अभी खेलना पसंद है, उसको है कि वो भी खेलना चाहता है, या फिर आप देखेंगे कि खेल में वो कोई भी खेल हो, लूडो हो, कैरम बोर्ड हो, या फिर बैडमिंटन हो, या फिर वो टीवी देखना चाहता है, या बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, उस टाइम पे आप चाहोगे कि वो पढ़ाई कर ले, तो वो पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और ही बटा हुआ है। हाँ, आपको दिखाने के लिए वो बैठ ज़रूर जाएगा एक दबाव में कि हाँ हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, उसका एक दबाव उसके ऊपर दिखेगा तो वो बैठ जाएगा, लेकिन उसका पढ़ाई में वहाँ पे मन नहीं लगेगा। तो यहीं पे है कि एग्जाम्पल में दिया है कि यदि एक बच्चा खेलने के मूड में है, यदि एक बच्चा खेलने की मूड में है और आप उसे पढ़ाई के लिए बांध करते हैं, तो वो क्या करता है, वो सीख नहीं पाएगा। लेकिन जब वो पढ़ाई के लिए तैयार रहता है तो वो जल्दी सीख जाता है। और जब बच्चे खुद से वो सीखना चाहते हैं कि उनको अभी पढ़ाई करना है, जैसे कि उनका एग्ज़ाम टाइम आता है, या फिर आप देखिए कोई टेस्ट रहता है, उसके लिए उसको प्रिपेयर करना है, तो कहीं ना कहीं उसका मन खुद ही लगा रहता है कि अरे हमारे मार्क्स टेस्ट में अच्छे नहीं आएंगे, ख़राब हो जाएंगे, या फिर हम एग्ज़ाम देना है। तो उसके दिमाग में जब चीज़ें, या फिर ऐसे भी उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि उसे पढ़ना है, उसका मन है उस चीज़ के लिए, तो वो पढ़ाई करेगा। अदरवाइज आप उसे बैठाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। तो ये क्या है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस है।
सेकेंड जो नियम है वो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास के नियम इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो इस नियम में बताया गया है कि इस नियम के अनुसार किसी क्रिया या ज्ञान की जितनी अधिक बार पुनरावृत्ति यानी कि अभ्यास की जाती है, इस नियम के अनुसार किसी क्रिया या ज्ञान की जितनी अधिक बार पुनरावृत्ति अभ्यास की जाती है वह उतनी ही अच्छी तरीके से सीखी जाती है, वह उतनी ही अच्छी तरीके से क्या होती है, सीखी जाती है। अभी आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, आप एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। तो जितने बार रिपीटेशन होगी उतनी बार क्या होती है, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। हम किसी कार्य को एक बार करते हैं तो दूसरी बार में क्या होता है, हम कुछ टाइम बाद यदि उसको नहीं रिपीट किए, रिपीटेशन नहीं हुई, तो वो चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग उस कार्य को बार बार दोहराते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना या स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, हमने कुछ दिन तक उसको छोड़ दिया, वो कार्य क्या होगा, हमसे भूल जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे कि कैसे हमने सीखा था। वैसे ही आप स्टूडेंट्स को ले लीजिए, मैथ्स का सवाल है, कोई क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग के हैं, तो जब तक उसे वो बार बार प्रैक्टिस नहीं करता है, रिपीटेशन उसकी नहीं करता है, वो चीज़ों को भूल जाता है। तो कोई भी ज्ञान है उसकी जितनी अधिक बार आप पुनरावृत्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे या रिपीटेशन आप बोल लो, वो उतनी ही अच्छी तरीके से वो चीज़ें क्या करता है, व्यक्ति उसको सीख जाता है। जब वो पर्सन उस चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाता है और अभ्यास के अभाव में सीखी हुई बातें धीरे धीरे भूल जाती हैं। अभ्यास के अभाव में यदि अभ्यास नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर यदि रिपीटेशन का अभाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो पर्सन उस चीज़ को भूल ही जाएगा। तो इसीलिए क्या है, किसी भी चीज़ को आप सीख रहे हो तो आपके लिए रिपीटेशन बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल में है साइकिल चलाना। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है साइकिल चलाने के लिए या फिर गणित के सवाल हल करना या फिर टाइपिंग करना। इन सभी में निरंतर क्या है, अभ्यास जो है अत्यंत ही आवश्यक है, जो कि तभी कौशल क्या होता है, आपका जो स्किल होती है वो डेवलप ही होती है और वो अस्थायी बनती है, स्थिर रहती है, यानी कि भूलती नहीं है। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ये क्या है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस नियम के अनुसार जिन कार्य या व्यवहारों से व्यक्ति को संतोष, सुख या पुरस्कार मिलता है वो शीघ्रता से सीख जाते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं, जबकि जिन कार्यों से असंतोष या दंड मिलता है वो व्यक्ति क्या होता है, जल्दी भूल जाते हैं या दोहराए उस कार्य को नहीं जाते हैं। देखिए, जब क्या होता है कि हम लोग घर में हमारे पेरेंट्स हम लोगों से कोई वर्क करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इस वर्क को कंप्लीट कीजिए, तो आपको चॉकलेट या फिर कोई चीज़ हम लोग खाने के लिए देंगे जो आपकी पसंदीदा चीज़ है, या फिर हो सकता है कि आपने कोई और डिमांड किया हो, उस डिमांड को पूरा किया जाता है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों को आपको देखने को मिलेगा कि जब आपको किसी भी चीज़ के लिए, किसी कार्य के लिए या फिर आपके व्यवहार के लिए कोई पुरस्कार मिलता है, या फिर आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे है कि आप किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो आपको लोगों के बीच बुलाकर, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर सबके बीच बुलाकर आपको किसी चीज़ से पुरस्कृत किया जाता है। तो क्या करता है कि एक होता है मन में ना कि हमें यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, पुरस्कार मिलेगा, वो चाहे घर में आपके पेरेंट्स थे या फिर स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल से आपको मिले, या फिर जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ मैनेजर से मिले। तो ये क्या होता है ना, उस कार्य को हम लोग शीघ्रता से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट बन जाता है और उस कार्य को हम लोग सीखने के लिए क्या करते हैं कि वो वर्क अच्छे से कंप्लीट हो, रिपीटेशन बार बार होती है। जबकि जिन कार्यों से असंतोष या दंड मिलता है, जब कोई कार्य हम लोग करते हैं उससे हमें क्या होता है, हम उस कार्य को करने के बाद हमें दंड मिलेगा, मतलब कोई प्रॉफिट हमें वहाँ पे दिखाई नहीं मिलती है, हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो कार्य को हम लोग दोहराते भी नहीं हैं, रिपीटेशन भी उसके लिए नहीं होती है और हम लोग भूल भी जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि यदि छात्र को अच्छे अंक या प्रशंसा मिलती है तो वो विषय में रुचि लेता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी स्टूडेंट की बात करें तो उसको कॉलेज में या स्कूल में कोई टास्क दिया जाता है तो वहाँ पर उसके नंबर मिलने वाले होते हैं या फिर किसी तरीके से उससे पुरस्कृत किया जाता है, तो वह उस विषय में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन यदि उसे डांट या सफलता मिलती रहती है तो उसका उत्साह क्या होता है, वहाँ पे कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ
लर्निंग की जो थॉर्नडाइक ने 3 रूल्स दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस फर्स्ट हो गया, तत्परता का नियम सेकंड हो गया, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज थर्ड हो गया, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। अब सेकेंडरी लॉ है तो इसको हम लोग देख लें कि थॉर्नडाइक ने 5 सेकेंडरी लॉ या फिर आप बोलेंगे कि 5 गौण नियम भी बताए थे, वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स लॉ। फर्स्ट है मल्टीपल रिस्पॉन्स लॉ। थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम सेकेंडरी लॉ दिए हैं। तो फर्स्ट है मल्टीपल रिस्पॉन्स लॉ, सेकंड है मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम सेट या और एटीट्यूड लॉ। थर्ड हो गया आंशिक क्रिया का नियम। थर्ड क्या हो गया? आंशिक क्रिया का नियम। ये सेकेंड हो गया मानसिक स्थिति सेट या एटीट्यूड लॉ। थर्ड हो गया प्रीपोटेंसी और ऑफ एलिमेंट लॉ। नेक्स्ट हो गया फोर्थ अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। और फिफ्थ हो गया साचार्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये क्या हो गया? आपके थॉर्नडाइक के जो है ये नियम हो गए, लॉ हो गए, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट बताया गया था लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड हो गया आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। वहीं आप देखेंगे सेकेंडरी लॉ की बात की जा रही है तो थॉर्नडाइक ने क्या है 5 गौण नियम ही बताए हैं, जिसमें से फर्स्ट है बहु अनुक्रियता का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स लॉ। सेकंड है मानसिक स्थिति का नियम। सेकंड क्या है? मानसिक स्थिति का नियम। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मानसिक स्थिति का नियम है, सेकंड है सेट और एटीट्यूड लॉ, थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम, प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट लॉ, और फोर्थ है अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। फोर्थ ये हो गया, और फिफ्थ है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग क्लास से जुड़े, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।